हेलो एंड गुड इवनिंग। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं और हम बायो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब पैरेलल चलेंगे ये, इनकी एक एक एपिसोड आपको देखने को मिलते रहेंगे। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में, वो पढ़ रहे हैं डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, मानव में किस प्रकार से पाचन तंत्र कार्य करता है। और मैं उसका आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, हम क्या क्या पढ़ना है उसमें, कैसे पढ़ना है, किन किन पार्ट्स को हमें पढ़ना है, वो आपको देखिए कैसे हेल्प करेगा ये सारी चीजें। तो ये आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम। तो सबसे पहले आप देखते हैं जैसे बकल कैविटी आ गया, ठीक है, तो हमने खाना मुंह में रखा वहां, उसके बाद एजोफेगस और कैसे उसके पास नीचे आ रहा है, मैं उसको जरा आपको एक और डायग्राम के माध्यम से समझाऊं जरा। तो सभी लोग ध्यान से देखिए जरा, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सबसे लास्ट वाला पार्ट आ गया। अब आप जरा ध्यान दें, यहाँ जो लास्ट वाला पार्ट है रेक्टम, यानी कि जो लास्ट फूड जो हमने यहां से लिया था, जो बाहर निकलता है नस से, तो इसे रेक्टम हम उसे पढ़ेंगे यहाँ। फिर आ गया लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को आप देख रहे होंगे, लगभग ये क्या है, बाहर से कवर्ड है, इसने लगभग बाहर से कवर कर रखा है। और बीच में आपको क्या दिखेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम, ये यानी सभी पार्ट हम पढ़ने वाले, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये देखिए आपको ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा होगा पैनक्रियाज, हम पैनक्रियाज का भी इंपॉर्टेंट रोल पढ़ेंगे और इन सब चीजों को देख रहे होंगे। फिर देखिए अगला, देखिए स्टमक। आप जानते हैं स्टमक, देखिए ये लीवर है जो आपको बाहर से दिख रहा होगा, ये डार्क पार्ट, इसके एकदम नीचे और साइड में रहता है स्टमक, जो खाने को क्या करता है, स्टोर्ड करता है। ये बिगेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम में, जो सारे खाने को क्या करता है, स्टोर्ड करता है, ठीक है। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे लीवर क्या काम करता है। लीवर आप देख लेंगे पूरे जो हमारा पूरा सिस्टम है उसके टॉप पर रहता है, ठीक है। फिर इसकी जो ये लाइन आपको देख रहे हो, जो स्टमक को बकल कैविटी से जोड़ती है, ठीक है, उसे हम एजोफेगस से जिसे बोलते हैं, उसको भी आज हम पूरा देखेंगे कि खाना जब मुंह से निकला, ये देखेंगे, ठीक है, यहां देखिए जरा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बकल कैविटी है और यहाँ पर एजोफेगस, नीचे खाना जा रहा है। तो इसमें हम ये देख रहे होंगे कि कौन कौन सी वो ग्लैंड्स हैं, यानी कि यहाँ पर हमें देखना होगा हमारी बकल कैविटी में भी क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं कुछ, उन्हें भी हमें देखना पड़ेगा कि वो ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, और जब हमारे मुंह में खाना जाता है तो उन सब सिस्टम को कैसे कर रहा होता है टैकल, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, देखिए जब कोई भी फूड होता है और वो हमारे मुंह में जाता है, ठीक है, तो मुंह में जाने के बाद उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं, यानी क्या क्या रिएक्शंस उसमें होते हैं, वहां से हम इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसे हम साथ में क्या देखेंगे, देखिए मैं अगर पूरे डाइजेशन सिस्टम में बताऊं तो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी आहार नाल होती है जहां से खाना होकर जाता है, और दूसरा जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचन ग्रंथियां। वो पाचन ग्रंथियां भी अपना रोल प्ले करती हैं खाना पचाने में, ठीक है। तो दोनों को यहां मिक्सअप तरीके से पढ़ेंगे। तो जरा हम जो पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी कहने का अर्थ ये हुआ, जब हमने खाना, देखिए एक तो हमने थाली पे मिक्सअप किया खाने को जब हम थाली पे मिक्सअप किया तो उसके बाद हमने उसे कहां डाला, मुंह में डाला, ठीक है। अब मुंह में डालने के बाद क्या क्या क्रियाएं हुई उसके साथ, क्या क्या उसमें एक्शन आए, वो सब चीज को जरा हम यहाँ स्टडी करें। तो जरा देखिए सब लोग पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान दें। तो मुंह में हमें क्या क्या मिला, एक तो टीथ मिला, दूसरा हमें क्या मिला, टंग मिला, जीभ मिला। एक तो दांत है, जीभ है, और उसके साथ इसमें 3 पेयर्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड्स को भी हमें देखना है कि वो ग्लैंड्स क्या काम करती हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले यहां जरा ध्यान दें, सबसे पहला हम जरा टंग के बारे में करें, क्योंकि जरा ध्यान दें जब हम खाना मुंह में रखते हैं तो उसका टेस्ट भाई अच्छा है या बुरा है, ये जब खाना पेट में चला गया तब तो नहीं बोलते ना खाना अच्छा है, जैसे ही मुंह में रखा तो सबसे पहले उस खाने का क्या किया जाता है, टेस्ट, भाई कैसा है वो। उसी टेस्ट से क्या होता है, जो हमारे सारे के सारे जो स्लाइवा है, जो हमारी लार है, वो कट्ठा या टपकने लगती है ना। तो टंग देखिए, टंग क्या क्या काम करेगी। तो देखिए टंग एक तो टेस्ट का काम करेगी। मान लीजिए टंग है, यहां पर सभी लोग ध्यान दें, ये जो टंग है, तो टंग में देखिए, टंग में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे आगे का पार्ट होता है, साइड्स के पार्ट होते हैं। देखिए इसमें 2 साइड्स होंगी, एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक है। इसमें सॉल्टी होगा, स्वीट के जस्ट बगल में सॉल्टी होगा, और सॉल्टी के सबसे जस्ट बगल में क्या होगा, ऊपर की तरफ खट्टा होगा, सोर, ठीक है। और उसके लास्ट पॉइंट पर क्या होगा, सबसे पीछे क्या होगा, बिटर, यानी कड़वा वाला जो पार्ट है वो टेस्ट करती है। तो सबसे पहले जो खाना टंग में गया, टंग ने उसे किस किस प्रकार से टेस्ट किया,
ये बात ध्यान रखना, टंग के जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनको आप ध्यान रखना। सबसे आगे स्वीट हो गया, उसके जस्ट दोनों साइड में क्या हो गया, सॉल्टी हो गया, फिर ऊपर वाली साइड्स में क्या हो गया, सोर, और लास्ट वाली साइड में बिटर। ठीक है, ये आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए ये वाला पार्ट। फिर उसके बाद जरा ध्यान दें, उसके बाद जब हमने बकल कैविटी या माउथ कैविटी में खाना डाला तो जरा ध्यान दें वहां पर कितनी ग्लैंड्स होती हैं, 3 ग्लैंड्स होती हैं। मैं जरा उन्हें किसी दूसरे मैप में दिखाऊं, जरा यहां देखिए, जो ये बकल कैविटी है मुंह में, तो यहां पर 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, कितने प्रकार, 3। देखिए, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पॉडेड, 3 प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। और ये तीनों प्रकार की ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ एंजाइम्स और वाटर का सीक्रेशन करती हैं। लगभग जो लार होता है उसमें 99% वाटर होता है, 1% उस पे क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, उसका सीक्रेशन करता है। अब कौन कौन से एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, तो ध्यान दें वहां पर 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम जो हमारे मुंह में इन ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेशन किया जाता है वो क्या काम करता है, तो फर्स्ट देखिए जरा। अच्छा, यहां पर पॉइंट भी नोटेड, एक पॉइंट नोट करें, जो फ्रॉग होता है वेल फिश होती है, 2 चीजें, मेंढक और जो क्या होती है, वेल मछली जो होती है, उनमें स्लाइवा ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात ध्यान रखिएगा, वहां नोट करके लिख भी लीजिएगा। ठीक है, तो टाइलिन देखिए जरा, टाइलिन क्या काम करता है बकल कैविटी में खाने के साथ। टाइलिन क्या करता है, जो खाने में स्टार्च होता है उसको किस में बदलता है या डाइजेस्ट करता है, माल्टोज में। यानी कि भोजन जो डाइजेशन करने का काम है वो यहीं से स्टार्ट हो गया, और जो माल्टोज था, सॉरी, जो क्या स्टार्च था उसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, और लगभग 30% स्टार्च हमारे मुंह में ही, हमारी माउथ कैविटी में ही क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो टाइलिन क्या काम करता है, टाइलिन करता है स्टार्च का डाइजेशन। और लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम जो हमारे खाने में कोई भी माइक्रो क्या बैक्टीरिया है या कुछ अदर प्रकार के जो बैड पार्टिकल्स हैं उनको क्या करता है, खत्म करता है, उनको क्लीनिंग करता है, सफाई करता है। ठीक है, लाइसोजाइम ये करता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप जरा ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान दें, दांत है ना, जीभ में खाना रखा, स्लाइवा निकला और दांतों ने फिर क्या कर दिया, काटना स्टार्ट किया। अब जरा ध्यान दें, दांत कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, जरा सब लोग ध्यान दें। ये तो बल्कि सभी लोग जानते भी होंगे, 4 प्रकार के दांत होते हैं, आप सब जानते हैं। जो सबसे वाला आगे वाले पार्ट जो होते हैं 4 दांत, वो क्या होते हैं, इंसिजर्स, आप जानते हैं। फिर दूसरा देखिए, प्री मोलर्स आ गए, कैनन आ गया और मोलर आ गया, विजडम टूथ भी जिन्हें बोलते हैं लास्ट के। देखिए पहले, सबसे पहले क्या आ गया, फर्स्ट इंसिजर, उनके जस्ट बगल में क्या आ गया, कैनाइन सेकंड नंबर, और थर्ड नंबर क्या आ गया, प्री मोलर्स, और 4 नंबर पे क्या आ गया, मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांतों का काम क्या हो गया, आप जानते हैं दांतों का क्या काम होता है। दांत तो काटने में इतने स्मार्ट होते हैं, कभी कभी तो जो टंग होती है वो भी दांतों के नीचे आ जाती है ना। ये आप जानते हैं कि खाना चबाते टाइम वो जो भी उनके नीचे आती है उसे चबाती भी चली जाती है, और कभी कभी जब पत्थर आ जाता है तो पता लगता है व्हाट इज द पावर ऑफ टीथ। जब कभी दांतों के नीचे अगर पत्थर आ जाए खाने में तो आप जानते हैं कैसा महसूस होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, दांत का जो आउटर पार्ट होता है, जो हमको व्हाइट वाला पार्ट दिखता है जो बाहर का, उसे कहते हैं इनेमल। बात समझ में आया, जो दांतों का आउटर पार्ट है। और इनेमल क्या है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इनेमल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगेन इनेमल इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इनेमल जो होता है ना, उसका जो 98% पार्ट होता है उसमें होता है कैल्शियम मिनरल्स। क्या होते हैं, कैल्शियम मिनरल्स। कौन कौन से कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसी से बना होता है ये। और इसको जो और स्ट्रॉन्गनेस देता है ना, वो कौन से देता है, फ्लोरीन देता है। फ्लोरीन इसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनाता है, इसे मजबूत बनाता है। ठीक है, अब जरा इसी चीज को, जो चीज हमने पढ़ी, कौन कौन सी चीजें, पहले हमने पढ़ी टंग, फिर हमने पढ़ा बकल कैविटी में एंजाइम्स यानी जो सलाइवा ग्लैंड्स होती हैं उनका क्या काम है, और तीसरा पढ़ा टीथ। ठीक है, इनको जरा आप सभी लोग ड्राइव इसमें देख लीजिए, वीडियो में कैसे दिखा रहे हैं इसे। तो जरा यहां देखिए, मान लीजिए ठीक है, ये वाला पार्ट। इसके बाद देखिए जरा, देखिए यहां हम देखेंगे तीनों टाइप के ग्लैंड्स में आपको दिखा दूं। ये जो 1 2 3 तीनों वाली ग्लैंड्स, और तीनों ग्लैंड्स 2 टाइप के एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, अब देखिए फूड के साथ इनका क्या रिएक्शन होता है। ठीक है,
आप जरा ध्यान दें आगे, ये फूड आया, फूड माउथ में गया, ठीक है, टंग ने उसे टेस्ट किया और दांतों ने जैसे उसे कुचला तो जो स्लाइबा निकला, जो एंजाइम्स निकले वो क्या निकले, एमाइलेज और कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या रिएक्शन करेगा, ये इसको क्या करेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेगा, तोड़ेगा डिफरेंट पार्टिकल्स में। यानी जो कार्बो, खाने में आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट को ह्यूमन बॉडी का फ्यूल भी बोला जाता है, ठीक है, तो वो उसे क्या करता है, तोड़ता है डिफरेंट पार्ट्स में। अब देखिए जरा ध्यान दें, उसके बाद बकल कैविटी से वो वाला पार्ट किस में जाएगा, ओइजोफेगस में जाएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ओइजोफेगस में देखिए किस प्रकार से हो जाता है, तो ओइजोफेगस में 7 लेयर्स बनी हुई होती हैं, जरा ध्यान रखिएगा। ये ओइजोफेगस है, ये वाला पार्ट है हमारी बॉडी का जो बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ रहा है, पूरी नली, उसके बारे में यहां बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो आगे से कनेक्ट करता है। देखिए, और खाना इस प्रकार से जाता है, खाना किस प्रकार से जाएगा, मूव होगा। ये देखिए जरा, मान लीजिए कोई पार्टिकल से वो इस प्रकार से मूव होता है खाना। अगर इसे अभी मैं ओपन करके दिखाऊं, ये तो ये ओपन करके जो मैंने दिखाया, इसमें देखिए खाना बिल्कुल क्या जाएगा, इस प्रकार से आगे ट्रांसफर होता है और सीधा कहां जाएगा, उसके बाद स्टमक में। ओइजोफेगस के बाद सीधा खाना कहां जाएगा, इस प्रकार से जाएगा स्टमक में। ये रहा स्टमक का पार्ट। अब स्टमक क्या क्या करेगा, स्टमक में खाने के साथ क्या होता है, इसको जरा हम आगे देखते हैं। अब जरा देखिए जरा स्टमक क्या काम कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट जरा देखिए, स्टमक में क्या हो रहा है। देखिए पहला डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है, हम स्टमक में चलते हैं और फिर हम उसे और भी वीडियो के माध्यम से समझ रहे होंगे खाना उसके अंदर किस किस प्रकार से टूट रहा है। तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं ये बताऊं, आमाशय में, स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी जो हमारे खाने में प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा डाइजेशन उसका कहां हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, लगभग इसका पीएच जो रेट होता है वो होता है 1.8। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर 2 एंजाइम्स बनते हैं, 2 पाचक डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी इनको बोलते हैं, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। और एक जो तीसरा है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है, पेप्सिन क्या काम करता है, रेनिन क्या काम करता है, स्टमक के अंदर हम इन तीनों को समझेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दें, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम करता है, ये क्या करता है, भोजन को जितने भी ज्यादा उसे एल्कलिक बनाता है, एसिटिक बनाता है। आपने देखा होगा, सभी लोग ये बात जानते हैं, उल्टी अगर सब लोग को हुआ होता है जीवन में, तो आप जानते हैं उल्टी जब होता है ना तो बहुत तीखा सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ जल सा रहा है पूरे गले में, तो वो जो है ना वो एसिडिक, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, फिर पेप्सिन और रेनिन क्या काम करता है, तो जरा ध्यान दें, रेनिन जो होता है ना, रेनिन वो करता है मिल्क में जो प्रेजेंट होता है कैसिनोजिन, यानी कि मिल्क का क्या करता है, डाइजेशन करता है। और पेप्सिन क्या काम करता है, जो पेप्सिन होता है वो करता है प्रोटीन का डाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा, पेप्सिन। और मिल्क का डाइजेशन कौन करेगा, रेनिन। खासकर मिल्क में जो कैसिनोजिन होता है यानी कैसीन जो होता है उसको डाइजेशन करने का काम करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा होगा, जो भी अदर बैक्टीरियाज या क्लीन, जो भी खाने की सफाई से रिलेटेड काम होगा वो सारा कौन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब जरा इसी को हम जरा वीडियो में देख लेते हैं कैसे हम उसे समझा रहे हैं। तो जरा ध्यान दें, यहां देखिए, ये मान लीजिए स्टमक है, स्टमक में बहुत सारी लेयर होती हैं, फर्स्ट लेयर आउटर, सेकेंड, फिर थर्ड लेयर और इसके बाद ये सारी लेयर, और जो अंदर का पार्ट है वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां जो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, जो एंजाइम्स निकल रहे होंगे वो इस प्रकार से निकल रहे होंगे। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, मैं सभी को बता दूं जरा, जो ये आपको ग्रीन कलर में जो स्टमक की दीवारों से निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, भर जाता है पूरा। आपने देखा है जब खाली पेट की उल्टी होती है, मान लीजिए आप बस में यात्रा करते हैं, खासकर तभी होती है, और आपने कुछ नहीं खाया फिर भी आपको बहुत सारा पानी यानी जो एकदम दूसरे ही टाइप का इस कलर का पानी जरा बाहर निकल लगता है, येलो टाइप का हल्का सा आता है, बहुत सारा पानी आता है, वो क्या होता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा होता है, खाली पेट बनता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसे देखिए जरा, वो इस प्रकार से दीवारों से निकल रहा होगा स्टमक की, ठीक है। अब जरा इसमें देखिए हम आगे क्या देखिए, पेप्सिन रेनिन किस प्रकार से आगे काम कर रहे हैं। तो ये जो स्टमक है, स्टमक में देखिए लगभग इस कलर का पूरा भरा हुआ है, ठीक है।
और इसमें जो ऊपर से ओइसोफेगस से खाना आ रहा है इस वाले पॉइंट से आ रहा है, और इस वाले पॉइंट से जब आएगा ये खाना आएगा, देखिए आप इसमें देखिएगा पेप्सिन आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लाइपेज हो रहा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, पेप्सिन हो रहा होगा और रेनिन यहां पर हो रहे होंगे। और इनके काम मैंने बता दिए क्या क्या काम करेगा। रेनिन मिल्क का डाइजेशन करेगा, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए जरा, अगला पॉइंट समझे जरा क्या हम बता रहे हैं। तो अगला पॉइंट जो होगा इसमें वो चलेगा खाना उसके बाद कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसे हम ये देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है। देखिए फूड यहां इस प्रकार से चैन टूट रहा होगा स्टमक में, ठीक है। अब ये देखिए मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आ गया है स्टमक में, तो इसके साथ अब क्या होगा, इसे क्या कर देगा, पेप्सिनोजिन में बदल देगा, ठीक है। ये सारे के सारे पार्टिकल्स यहां टूट रहे होंगे फूड के। अदर बैक्टीरिया होगा उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से खाना छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप पूरा, ओके। ये फ्री फैटी एसिड है, इसके बारे में जरा हम यहां देखें। अब जरा ध्यान दें, अब जो इसके बाद आमाशय के बाद, स्टमक के बाद, स्टमक के काम के बाद जरा हम चले इंटेस्टाइन में। खाना कहां जाता है, इंटेस्टाइन में, आंत में आना स्टार्ट होता है। पहले कौन सी आंत में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, तो किस में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आता है। अब जरा मैं इस पढ़ाऊं जरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना हम देख रहे होंगे तो आप ये देखेंगे बीच में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए यहां से मुंह से खाना आया स्टमक में, स्टमक के बाद कहां आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में बांटा जाता है, यहां ध्यान दें। एक होता है ड्यूडेनम, इसे हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी। दूसरा होता है जेजुनम, अग्र क्षुद्रदांत और क्षुद्रांत, इलियम। 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहीं पर ही लगभग कंप्लीट डाइजेशन पूरा हो जाता है, छोटी आंत में ही सबसे लंबा प्रोसेस होता है। और जरा ध्यान दें यहां पर बल्कि लिखा हुआ भी, इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है 22 फीट होती है, और जो वेजिटेरियन होते हैं ना, वेजिटेरियन, उनकी क्या होती है, जो इंटेस्टाइन होती है वो ज्यादा लंबी होती है आंत, ये बात ध्यान रखें। देन दी जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन की तुलना में वेजिटेरियन की जो इंटेस्टाइन होती है वो ज्यादा लंबी होती है। ये बात पॉइंट भी नोटेड है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उसमें 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं। कितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, 3। कौन कौन से, पहला बाइल जूसी, ठीक है, दूसरा पैनक्रियाटिक जूसी और तीसरा इंटेस्टाइनल जूसी, आंतरस। 3 टाइप के, यानी कि देखिए यहां पर से स्टमक से नीचे आते ही इसमें 3 बाइल जूसी, 3 जूस मिलते हैं। कौन कौन से, बाइल जूसी, पैनक्रियाटिक जूसी और इंटेस्टाइनल जूसी। अब यहां पर देखिए कहां कहां से आते हैं, पैनक्रियाज भी यहीं पर है, इसे भी हम देखेंगे। बाइल जूसी लीवर से आता है, इसे भी हम यहीं पर देखेंगे। और जो क्या रहेगा, इंटेस्टाइनल जूसी जो इसी के अंदर बनता है वो भी आएगा। तीनों को हम पढ़ लेते हैं जरा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि सारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा डाइजेशन का, तो जरा ध्यान दें। बाइल जूसी का सीक्रेशन जो होता है वो लिवर के द्वारा होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पित्तरस गाल ब्लडर में संचित रहता है, किस में रहता है, गाल ब्लडर, ये जान रहे होंगे, लीवर के ठीक बगल में ही है। यहां पर इसमें क्या इकट्ठा होता है, बाइल जूसी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पित्तरस बाइल जूसी गाढ़ा होता है और ग्रीन और येलो रंग का होता है, ग्रीन और येलो रंग का होता है। और देखिए मनुष्य में पर डे 6 मिलीलीटर, एक दिन में कितना बाइल जूसी बनता है, 6 मिलीलीटर, पॉइंट बी नोटेड हियर। 6 मिलीलीटर बाइल जूसी बनता है। कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, लेकिन जरा ध्यान दें बाइल जूसी में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते, ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, इसमें देखिए आगा करता क्या है, ये करता है जो फैट होता है ना, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। बात है इमल्सिफिकेशन क्या होता है सर, तो इमल्सिफिकेशन होता है जो फैट होता है ना बड़े बड़े पीसेस में, फैट का जो बड़ा स्ट्रक्चर उसको बहुत छोटा छोटा करता है, ताकि आगे डाइजेशन में क्या हो, डाइजेशन करने में इंटेस्टाइन को क्या हो, आराम मिले, यानी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वसा में घुलनशील, जो फैट में विटामिन होते हैं, कौन कौन से, ए डी ई के, ये बात ध्यान रखिए, कौन कौन से विटामिन यहां नहीं आए हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखिए। और यहां कौन कौन से आए हैं, फैट में, ए डी ई के।
का क्या करता है, अवशोषण करता है, यानी उन्हें सोखता है, उन्हें खींचता है, ठीक है, ग्रैब करता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फैट में यदि किसी व्यक्ति का पित्त से निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में फैट का डाइजेशन सामान्यतः नहीं हो पाएगा। मान लीजिए किसी का पैनक्रियाज निकाल लिया जाए, पित्त से निकाल दिया जाए, यानी गाल ब्लैडर निकाल दिया जाए, तो वो क्या होगा, उसमें पित्ताशय का मतलब गाल ब्लैडर, जिसमें वो इकट्ठा होता है, पित्त बाइल जूस इकट्ठा होता है, अगर उसमें निकाल दिया जाए तो उस आदमी के अंदर फैट का डाइजेशन क्या होगा, सामान्यतः नहीं होगा, क्योंकि वो फैट को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। आप सोचिए बाइल जूस ही नहीं आएगा तो फैट ऐसी का ऐसी चला जाएगा, और वो आदमी आप जानते हैं किस किस प्रकार की प्रॉब्लम से झेलेगा अगर उसमें फैट नहीं है, ठीक है। आगे देखें पैनक्रियाटिक जूसी, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूसी क्या होता है, आग्नेयाशय रस क्षारीय होता है, इसमें देखिए 98% वाटर होता है, 2% एंजाइम होता है। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि की पाचन होता है। तो इसमें देख लेते हैं जरा, पाचक एंजाइम उपस्थित हैं, इसे पूर्णतः पाचक रस कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव कहते हैं। कौन कौन से, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमेट्रिप्सिन, ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलेटेड्स, लाइपेज, ये प्रकार के, यानी कि जो ये 2% एंजाइम होते हैं ना, ये वाले ये हैं एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिपेटिडेज, लाइपेज। ये जो प्रकार के एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन सब के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है अ कंप्लीट डाइजेस्टिव जूसी। कौन कौन किस किस को, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन को। कंप्लीट डाइजेशन यहां पर लगभग पूरा हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और फिर लास्ट है इंटेस्टाइनल जूसी, या हल्के पीले रंग का होता है। क्या क्या होता है, माल्टोज, सुक्रेज और लैक्टोज। माल्टोज क्या करता है, ग्लूकोज में बदलता है, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, और लैक्टोज ग्लूकोज का ग्लूकोटोज में बदल देता है, यानी फाइनल डाइजेशन यहां पर होता है। क्लियर, इन सब का डाइजेशन कहां हो रहा है, ये कौन सा पार्ट पढ़ा हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए जरा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा बाहर से, स्मॉल इंटेस्टाइन बीच में है, ये बाहर से लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें देखिए क्या होता है, कुछ नहीं, 3 पार्ट में बढ़ता है, सीकम, रेक्टम, कोलन। देखिए सीकम, देखिए ये जो लास्ट वाला अपेंडिक्स में से बोलते हैं, ये देखिए ये लास्ट में होता है, यहां पर देखिए, यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिल रही होती है, और जैसे खाना इससे इसमें आता है तो यहां पर होता है अपेंडिक्स, सीकम इसे बोलते हैं। यही जो पहले शाकाहारियों में पाई जाती थी, वेजिटेरियन में पाई जाती थी, जो सेलुलोज का डाइजेशन करता था। आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, वेजिटेबल ऑर्गन, यानी अवशेषी अंग है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो कभी कभी उसमें बहुत ज्यादा जब पेन होता है तो उसे निकाल भी दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, तो यही है वो अपेंडिक्स, ठीक है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाए, इसे 3 पार्ट, पहला तो हो गया सीकम, दूसरा हो गया रेक्टम, इसमें पूरा का पूरा क्या होगा, यानी खाने का जितना भी वेस्ट पार्ट है वो सब इसमें आ जाएगा। और फिर लास्ट क्या होगा, कोलन, ये जो लास्ट वाला पार्ट होगा, ये कोलन, जो ये लास्ट यहां पर है, ये इसमें खाना लास्ट क्या हो गया, एनस से बाहर आ जाएगा, जो वेस्ट पार्ट होगा। बात समझ में आया। अब जरा ध्यान दें, यहां पर हमें एक चीज और देख लेना है कि ये तो पूरा डाइजेशन सिस्टम हो गया है, जो ये हमने पढ़ा, कौन कौन सा, बकल कैविटी, फिर इसके बाद एजोफेगस से आया स्टमक में क्या हुआ, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले बाइल जूसी मिली थी, ठीक है। फिर उसके बाद आया लार्ज इंटेस्टाइन में, क्या काम हुआ ये हमने देख लिया था। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले उसमें बाइल जूसी जो मिला था, वो लीवर ने सीक्रेशन किया था, और किसने, ये पैनक्रियाटिक जूसी जो था, उन दोनों को हम पढ़ लेते हैं। तो जरा ध्यान दें, लीवर आप जानते हैं सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है, ठीक है, इसे भी हम देख लेंगे, यानी ये जो है लीवर, ठीक है। यहाँ यकृत कोशिकाओं में पित्त का स्राव होता है, जो नलिका होता है, ठीक है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है। लीवर और क्या काम करता है, लीवर हमारी इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। लीवर फीटस यानी भ्रूण में मिल्क के फॉर्मेशन या मिल्क डाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ग्लैंड्स रहा कौन कौन सी, लिवर और पैनक्रियाटिक, ये जो 2 पार्ट हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स का सीक्रेशन करते हैं, इनको हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स वाले चैप्टर में, क्योंकि ग्लैंड्स भी तो हैं। बात समझ आ रही, बिकॉज सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है ना, ग्लैंड्स है ना। तो लीवर और पैनक्रियाज, इन दोनों पॉइंट को आप ये ना समझिए सर ने छोड़ दिया भाई, छोड़े नहीं, ये ग्लैंड्स वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में इनको देख रहे होंगे, ठीक है। तो डाइजेशन सिस्टम आज हमने पढ़ा। डाइजेशन सिस्टम में प्रत्येक पार्ट को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले यहां मुंह में आया खाना,
क्या क्या वो मुंह में वो पढ़ा, फिर इसमें आया ओइजोफेगस, ये तो ट्रांस कनेक्टिविटी का काम कर रहा है ना स्टमक में क्या हुआ, स्टमक के बाद खाना कहां गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले उसमें कुछ जूसी मिले, कौन कौन से, ये देखिए यहां पर हमने बाइल जूसी, पैनक्रियाटिक जूसी और इंटेस्टाइनल जूसी, तो उन्होंने क्या काम किया इंटेस्टाइन में, फिर आया लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर कोलन से बाहर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।